शान है। झारखंड का उनका जन्म हुआ, लेकिन झारखंड में से छोड़ करके सारा दुनिया में अपने चलते हैं। तो दुबे साहब को हम बहुत बहुत सलाम करते हैं। दुबे साहब मेरा नमस्कार, आगे बढ़ाइए। नमस्कार सर। लॉ कॉलेज भिलवा भावे यूनिवर्सिटी के परम आदरणीय प्राचार्य मेरे मित्र डॉक्टर जयदीप सान्याल साहब, आपके इस परिसर में आके सुखद अनुभूति हो रही है। कानून की पढ़ाई के साथ साथ चरित्र निर्माण, प्रकृति की सेवा का जो मूल्य पाठ आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए यह समाज, यह देश डॉक्टर सान्याल आपका आभारी रहेगा। मंच पर बैठी हुई हमारी दो बहनें रश्मि जी और लक्ष्मी जी मंच के नीचे बैठे सिद्धांत जी जो बहन संचालन कर रही थी। हजारीबाग शहर के बुद्धिजीवी वर्ग, समाज सेवक श्री अनिल मिश्रा जी, रोशन जी अभी सामने पधारे, अधिवक्तागण, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, ला की पढ़ाई कर रहे बालक और बालिकाओं, आप वकालत करने निकले हैं। वकालत के मायने हमें समझना होगा। पढ़ाई करने के बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके नौकरी करें, जिला अदालत, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म पहनकर जज के सामने खड़े हों, आम जिंदगी के लिए आप लड़ाई लड़ें, वकालत का यही मकसद होता है। सवाल ये है कि आप आम जिंदगी का, आम लोगों की वकालत करेंगे तो तब करेंगे जब जिंदगी सुरक्षित होगी, जीवन महफूज होगा। भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया तो सबसे पहले भगवान ने आकाश बनाया था, और उस आकाश को बनाने के बाद उसमें से सबसे पहले शब्द की उत्पत्ति हुई थी, साउंड निकला। फिर भगवान ने वायु बनाया, जब वायु निकला तो एक एहसास आया, स्पर्श निकला। फिर भगवान ने अग्नि बनाई, अग्नि से एक रूप निकला। फिर भगवान ने जल बनाया, जल से रस निकला, और पहला रस हमारे शरीर का खून है। और अंत में भगवान ने पृथ्वी बनाई, उसमें से सुगंध निकला। यानी कि भगवान ने 5 तत्व बनाए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इन 5 तत्वों से बाय प्रोडक्ट तन मात्र जो निकले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तत्व और 5 इसके तन मात्र सब अभी बेहद कठिन परिस्थिति में हैं। दिसंबर 19 में चीन के वुहान शहर में एक बीमारी निकली जिससे आप सभी परिचित हैं, कोरोना। आकाश में वायरस घूम रहे थे, बीमार मनुष्य का शब्द लड़खड़ा रहा था, वायु पोल्यूटेड था, हवा प्रदूषित थी, ऑक्सीजन लेने में शरीर सक्षम नहीं था, शरीर अग्नि के समान बुखार से तप रहा था, इंसान का रूप बिगड़ने लगा था, पानी पीने के लिए छूना भी कठिन था, शरीर में ब्लड और शरीर के सभी भागों में इन्फेक्शन हो गई थी। और बीमारी का पहला लक्षण ये था कि सुगंध चली गई थी, मनुष्य किसी चीज को सूंघ नहीं पा रहा था। इस पृथ्वी का निर्माण आज से 13 लाख साल पहले एक पिंड के रूप में, एक ब्रह्मांड के रूप में हुआ। अब अगर नासा की बात मान ली जाए तो भारत के 747 जिले, जिसमें रांची है, हजारीबाग के बगल में रामगढ़ है, इसका अधिकतम तापमान 45 डिग्री के करीब हो चुका है। 2022 में 45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर था। अगर 2032 का अनुमान लिया जाए
तो 2032 में रामगढ़ का और रांची का अधिकतम तापमान 55 डिग्री होगा। आदरणीय जयदीप सान्याल साहब मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, वहाँ 48 डिग्री इस बार मैक्सिमम टेम्परेचर था। बंगाल में दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज, मालदा, बीरभूम, ये सब इलाके का तापमान 47-48 हो चला है। कलकत्ता, 24 परगना, ये सब का तापमान 45 से 50 के बीच हो चला है। यानी कि 49 डिग्री 50 डिग्री जो जोधपुर राजस्थान का तापमान है वो 10 साल के बाद 60 होगा। मेडिकल साइंस कहती है कि 52-53 डिग्री के बाद पानी से भाप उगना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में आपको एक अपील करने आया हूँ। एक व्यक्ति एक पेड़ का अगर आप संकल्प लेते हैं तो आप और आपके आने वाली पीढ़ी शारीरिक तौर पे और प्राकृतिक तौर पर सुरक्षित रहेगी। यदि आप एक व्यक्ति और एक पेड़ का संकल्प नहीं लेते हैं तो आपको खतरा होगा। एक पीपल का पेड़ लगाइए। एक पीपल का पेड़ क्या कर सकता है सान्याल साहब, खाली इसको ध्यान से सुन लीजिएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। एक पीपल का पेड़ 24 घंटे में 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन देता है रश्मि। एक पीपल का पेड़ 20 लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड जहर को 24 घंटे में सोखता है। 10 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करता है, 20 लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। एक पीपल का पेड़ 500 पक्षियों के लिए दाना देता है रोजाना। एक पीपल, आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, ट्वीट कहाँ से निकला? पक्षी जो लेट्रिन करती है उसी को ट्वीट कहा जाता है। पक्षी कौवा, मैना और तोता, और झारखंड में एक पक्षी तीतर, ये पक्षियां पीपल के दाने को चुगती है, टॉयलेट करती है, उसी से पीपल उगता है। एक पीपल का पेड़ 365 दिन में रोजाना 10 पौधों को जन्म देता है। यानी कि 365 इंटू 10, 3650 पौधों को पीपल का पेड़ जन्म देता है। लेकिन दुनिया का सबसे विनाशकारी राक्षस जिसका नाम मनुष्य है, वो एक भी पीपल के पेड़ को जीने नहीं देता। उसे प्यार है बिल्डिंग से। अगर उसके दरवाजे पे, उसके बाउंड्री पे कहीं भी पीपल का एक पौधा दिखा, अरे आदमी को बुलाओ, इसको उखाड़ो, मेरा बाउंड्री तोड़ देगा। वो ये नहीं समझता कि ये जो बाउंड्री तोड़ने वाला पीपल का पेड़ है, अगर हम इसे उखाड़कर कहीं अच्छी जगह लगा दें तो 10 लोगों की जिंदगी देगा, और 10 लोगों की जिंदगी एक पीपल का पेड़ देगा। तो 80 बरस में अगर उसका रुपया कैलकुलेट करेंगे तो 145 करोड़ रुपए को आप उखाड़ रहे हैं। अंत में सान्याल साहब से एक उपहार लेना है, और वो उपहार है ये प्लास्टिक का बोतल, कि आज से हम इस प्लास्टिक के बोतल का उपयोग नहीं करेंगे। ये प्लास्टिक का बोतल कोई नहीं जानता कब पैक हुआ होगा, और जब ये प्लास्टिक का बोतल फैक्ट्री में पैक होता है, इसको हम सील करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी सील होता है। और जब हम खोलते हैं तो इसको फैक्ट्री से चलकर गाड़ी में और गाड़ी से चलकर फ्रिज में, कभी ये 45 डिग्री टेम्परेचर को झेलता है और कभी माइनस डिग्री में बर्फ में आता है। और जब हम इसको खोल के पीते हैं तो इसका फर्स्ट और सेकेंड लेयर में पॉइजनस एथिक्स होता है, जो हमारे अंदर जाकर हमें मारता है। इसलिए और जब इसको पीकर हम फेंक देते हैं तो इसकी आयु 150 बरस है। 150 बरस तक ये प्लास्टिक डाइल्यूट नहीं होता, गलता नहीं। सूर्य की रोशनी और पानी के प्रभाव में ये प्लास्टिक का बोतल 100 से अधिक बीमारियों को जन्म देता है, और वो बीमारी हमें उसके इजाद, उसके मेडिसिन के इजाद अभी भारत में नहीं हुए हैं। जहर है ये प्लास्टिक का बोतल।
बच्चों आप घर से भी जब लेके आते हैं, कुछ बच्चों के पास प्लास्टिक बोतल है, उसे मेटल में बदल दीजिए। 20 रुपए की प्लास्टिक बोतल और 150-200 रुपए की स्टील या तांबे की जग बाजार में मिलती है। आप उसे लेकर चले और घर जाकर उसकी सफाई करें और वापस फिर पानी भर के अगले दिन आए। इस परिसर में, किसी भी परिसर में, मैंने दुनिया में अभी पृथ्वी दिवस के दिन आप बात कर रहे थे, MIT यूनिवर्सिटी ने रिजोल्यूशन लिया और वहाँ तकरीबन पूरे देश में 1.25 लाख पानी का बोतल का खपत रोजाना था। उसके वाइस चांसलर ने और सब लोगों ने मुझसे वादा किया वहाँ प्लास्टिक का बोतल प्रवेश नहीं होगा। मुझे उम्मीद है इस लॉ स्कूल में भी प्लास्टिक का बोतल का उपयोग नहीं होगा। मैं इस भी बोल सकता हूँ, बात बोलने से नहीं है। आज मेरा वचन यही है, आप सभी अपने नाम एक पीपल का पेड़ करें, लगाएंगे, बड़ा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और लोगों से लगवाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपके स्वस्थ, सुखद, सफल भविष्य की कामना करता हूँ। आप में से कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठे और मेरे जैसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाकर आपको माई लॉर्ड बोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ